सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आज हम स्टडी करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। हिंदी में से कहते हैं उच्चतम और निम्नतम। इसे उच्चिष्ट या निम्निष्ट भी कहा जाता है। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हर साल इस टॉपिक पे बेस्ड 6 मार्क्स का एक वर्ड प्रॉब्लम से पूछा जाता है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। और आज हम मैक्सिमा मिनिमा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आप उन्हें अच्छे से समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप इजीली समझ जाएंगे। तो आइए समझते हैं मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा में हम समझेंगे किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू किन पॉइंट्स पर होती है। सपोज एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इसका ग्राफ इस तरह का कर्व है। इस कर्व में यहाँ पे 2 टर्निंग पॉइंट है। एक टर्निंग पॉइंट तो ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट है। सपोज इसका x कोऑर्डिनेट a है और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू y मैक्सिमम है। और जो दूसरा टर्निंग पॉइंट है वो ग्राफ का लोवेस्ट पॉइंट है। सपोज इसका x कोऑर्डिनेट b है और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू y मिनिमम है। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन के ग्राफ के जो टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट के अंदर ही आता है, पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होती है। तो इस तरह से टर्निंग पॉइंट x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और ये जो पॉइंट है ये अपने नेबरिंग पॉइंट्स मीन्स इसके जो आसपास के पॉइंट्स हैं उनसे ऊपर है। मीन्स इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इसके जो आसपास के पॉइंट्स हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू से ज़्यादा है। सपोज पॉइंट x इक्वल टू a के जस्ट लेफ्ट साइड में एक पॉइंट है a माइनस एच, और यहाँ पे जो h है ये वही h है जो हमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू a पर फंक्शन की वैल्यू से कम है। इट मीन्स x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू इसके लेफ्ट साइड के पॉइंट से ज़्यादा है। इसी तरीके से सपोज a के जस्ट राइट साइड में एक पॉइंट है a प्लस एच, और a प्लस एच में भी फंक्शन की वैल्यू a पर फंक्शन की वैल्यू से कम है। इट मीन्स a पर फंक्शन की वैल्यू इसके राइट साइड के पॉइंट से ज़्यादा है। तो इस तरह से x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू इसके लेफ्ट साइड के पॉइंट्स और राइट साइड के पॉइंट दोनों से ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू अपने आसपास के पॉइंट से ज़्यादा है, और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, स्थानीय उच्चतम बिंदु। यहाँ पर लोकल वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपने आसपास के एरिया में मैक्सिमम है। अब जो दूसरा टर्निंग पॉइंट है x इक्वल टू b, इस पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है और ये जो पॉइंट है ये अपने आसपास के पॉइंट से नीचे है। इट मीन्स इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपने आसपास के पॉइंट से फंक्शन की वैल्यू से कम है। सपोज पॉइंट x इक्वल टू b के जस्ट लेफ्ट साइड में एक पॉइंट है b माइनस एच, और b माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू b पर फंक्शन की वैल्यू से ज़्यादा है। इट मीन्स b पर फंक्शन की वैल्यू इसके लेफ्ट वाले पॉइंट से कम है। और सपोज b के जस्ट राइट साइड में एक पॉइंट है b प्लस एच, और b प्लस एच में भी फंक्शन की वैल्यू b पर फंक्शन की वैल्यू से ज़्यादा है। इट मीन्स b पर फंक्शन की वैल्यू इसके राइट साइड के पॉइंट से कम है। तो इस तरह से b पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो इसके आसपास के पॉइंट से कम है। तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, स्थानीय न्यूनतम मान। यहाँ पर लोकल वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू अपने आसपास के एरिया में मिनिमम होती है। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जब उत्तराखंड बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तो एक तो होता है स्कूल का टॉपर, एक होता है अपने शहर या गांव का टॉपर, एक होता है डिस्ट्रिक्ट का टॉपर, और एक होता है पूरे स्टेट बोर्ड का टॉपर। तो जो स्कूल का टॉपर है या शहर या गांव का टॉपर है या फिर डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है, ये तो हुए लोकल टॉपर, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। और जो पूरे स्टेट बोर्ड का जो टॉपर है उसे कहते हैं ग्लोबल टॉपर, ग्लोबल मैक्सिमा, जिसे हम आगे समझेंगे। इसी तरीके से स्कूल में जिसके सबसे कम मार्क्स हैं या शहर में सबसे कम मार्क्स हैं, ये तो हो गए लोकल मिनिमा, और जिसके पूरे स्टेट बोर्ड में सबसे कम मार्क्स हैं
वो होता है ग्लोबल मिनिमा, जिसे हम आगे समझेंगे। अब आप ग्राफ में देखिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ए से पहले ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, तो ए से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो x इक्वल टू ए से पहले रियल नंबर के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा और x इक्वल टू ए पर ग्राफ मुड़ रहा है और मुड़कर नीचे की ओर आ रहा है। तो क्योंकि x इक्वल टू ए पर ग्राफ मुड़ रहा है तो इसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मीन्स जहां पर ग्राफ मुड़ता है, और जब हम टर्निंग पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये x एक्सिस के पैरेलल होता है, तो इसका स्लोप 0 होगा और किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर डेरिवेटिव के इक्वल होता है। तो यहां पर लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x इक्वल टू ए पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा और x इक्वल टू ए पर ग्राफ मुड़ने के बाद नीचे की ओर आ रहा है, तो मीन्स a के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो a के बाद के रियल नंबर के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। इस तरह पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम x इक्वल टू ए से पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है और x इक्वल टू ए के बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम चेक कर सकते हैं कि कोई टर्निंग पॉइंट जहां पर कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है या नहीं है। अगर टर्निंग पॉइंट से पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है और टर्निंग पॉइंट के बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, या कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन टर्निंग पॉइंट के बाद पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो ये जो टर्निंग पॉइंट होता है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करने का जो ये तरीका है, इस तरीके को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। कोई टर्निंग पॉइंट जहां पर कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है या नहीं है। इसे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हैं और इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अभी हमने ग्राफ में देखा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम x इक्वल टू ए पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स पहले पॉजिटिव से 0 हुआ, फिर 0 से नेगेटिव हुआ। इसका मतलब एफ डैश एक्स डिक्रीज हो रहा है। अब क्योंकि एफ डैश एक्स डिक्रीज हो रहा है तो एफ डैश एक्स का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x नेगेटिव होगा, और क्योंकि रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है तो इसलिए एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव ये भी नेगेटिव होगा। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होता है। तो अगर किसी टर्निंग पॉइंट पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो वह पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होता है। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है तो ग्राफ की शेप कॉन्केव डाउन या कॉन्वेक्स होती है, और ये बात हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी डिस्कस की थी और यहाँ पे इसे हमने समझ भी लिया है। अब आप एक बार फिर से ग्राफ पर देखिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम b से पहले ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, तो b से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, और x इक्वल टू बी पर ग्राफ मुड़ रहा है तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 0 के इक्वल होगा, और x इक्वल टू बी पर ग्राफ मुड़ने के बाद ऊपर की ओर जा रहा है तो b के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम x इक्वल टू बी से पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है और x इक्वल टू बी के बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि कोई टर्निंग पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है या नहीं है। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का साइन टर्निंग पॉइंट के बाद नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो वो टर्निंग पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं कोई टर्निंग पॉइंट जहां पर कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है या नहीं है। अभी हमने ग्राफ में देखा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम x इक्वल टू बी पर एफ डैश एक्स पहले नेगेटिव से 0 हुआ और फिर 0 से पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब एफ डैश एक्स बढ़ रहा है, एफ डैश एक्स इंक्रीज हो रहा है, और क्योंकि एफ डैश एक्स इंक्रीज हो रहा है तो एफ डैश एक्स का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x पॉजिटिव होगा, और इसीलिए एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से किसी टर्निंग पॉइंट पर अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वह टर्निंग पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होता है, और क्योंकि यह पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है तो यहाँ पर ग्राफ की शेप कॉन्केव अप होती है या सिंपली कह सकते हैं कॉन्केव होती है। तो अब तक हमने समझा
किसी फंक्शन के ग्राफ में जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं उन टर्निंग पॉइंट्स में फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होती है। और किसी फंक्शन के ग्राफ में कई टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसा कि इस ग्राफ में है। तो इस तरह से किसी फंक्शन के कई लोकल मैक्सिमा और कई लोकल मिनिमा हो सकते हैं। और इन सभी लोकल मैक्सिमा में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमम। और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ग्लोबल मैक्सिमम होती है। इसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं निरपेक्ष उच्चतम। इसी तरह सभी लोकल मिनिमा में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमम। और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ग्लोबल मिनिमम होती है। इसे एब्सोल्यूट मिनिमम भी कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं निरपेक्ष न्यूनतम। सपोज ये जो ग्राफ है ये ग्राफ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और इसका जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल a टू f है। और इस ग्राफ में यहाँ पे 4 टर्निंग पॉइंट्स हैं, x इक्वल टू b, x इक्वल टू c, x इक्वल टू d एंड x इक्वल टू e। इनमें b और d पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा हैं और c और e पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा हैं। इस ग्राफ में 2 एंड पॉइंट्स भी हैं और किसी फंक्शन के ग्राफ में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहां पर भी फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होती है। यहाँ पर x इक्वल टू a पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है और पॉइंट x इक्वल टू f पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है। यहाँ पर ग्राफ में जो एंड पॉइंट्स हैं इन एंड पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, मीन्स यहाँ पर f' एग्जिस्ट नहीं करता है और इन्हें कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f' या तो 0 के इक्वल होता है या f' एग्जिस्ट नहीं करता है। और क्योंकि टर्निंग पॉइंट्स पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f' 0 के इक्वल होता है तो टर्निंग पॉइंट्स भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। लेकिन सभी क्रिटिकल पॉइंट टर्निंग पॉइंट नहीं होते। जैसे यहाँ पर एंड पॉइंट्स में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f' एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये क्रिटिकल पॉइंट है लेकिन ये टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे ग्राफ में 6 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं A, B, C, D, E एंड F। और हम कह सकते हैं कि किसी फंक्शन के ग्राफ में जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम हो सकती है। तो इस तरह से इस ग्राफ में यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा है B, D एंड F और इनमें F सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसका मतलब x इक्वल टू f पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और इसे कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम और हिंदी में इसे कहते हैं निरपेक्ष उच्चतम। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज क्लास 12 के 3 सेक्शन हैं A, B और C और तीनों सेक्शन के अलग अलग टॉपर होंगे जिन्हें कहेंगे लोकल टॉपर। और इन तीनों टॉपर्स में जिसके मार्क्स सबसे हाईएस्ट होंगे उसे कहेंगे ग्लोबल टॉपर। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर x इक्वल टू f पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और इसे कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमम। तो इस तरह से किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उसके डोमेन के बाकी रियल नंबर्स पर फंक्शन की वैल्यू से बड़ी होती है। इसी तरह यहाँ पर ग्राफ में 3 पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा हैं A, C एंड E और इनमें C लोवेस्ट पॉइंट है और क्योंकि C लोवेस्ट पॉइंट है तो C पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी जिसे ग्लोबल मिनिमम कहते हैं या इसे एब्सोल्यूट मिनिमम भी कहा जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं निरपेक्ष न्यूनतम। तो इस तरह से किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम होती है अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उसके डोमेन के बाकी रियल नंबर्स पर फंक्शन की वैल्यू से छोटी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे ये ग्राफ। ये ग्राफ फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। इस ग्राफ में x इक्वल टू 0 से पहले ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, फिर x इक्वल टू 0 पर ग्राफ थोड़ा रुकता है और रुकने के बाद फिर ग्राफ ऊपर की ओर जाता है। तो क्योंकि x इक्वल टू 0 पर ग्राफ थोड़ा रुकता है इसलिए इसे कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। और अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये x एक्सिस ही होता है और इसलिए इसका स्लोप 0 होता है और इसलिए यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे f' 0 होगा और इसलिए यहाँ पे जो x इक्वल टू 0 पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन x इक्वल टू 0 ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और ना पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। x इक्वल टू 0 से पहले ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा
और x इक्वल टू 0 के बाद भी ग्राफ ऊपर की ही ओर जा रहा है तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस तरह से यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट या कह सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर f डैश x का साइन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में ग्राफ की कॉन्केविटी चेंज होती है, जैसे कि इस ग्राफ में x इक्वल टू 0 से पहले ग्राफ कॉन्केव डाउन है और x इक्वल टू 0 के बाद ग्राफ कॉन्केव अप है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पर f डैश x का साइन चेंज नहीं होता है लेकिन ग्राफ की कॉन्केविटी चेंज होती है, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आज की क्लास में हमने सीखा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, किन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम होती है या लोकल मिनिमम होती है। उसके बाद हमने सीखा एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम और उसके बाद हमने सीखा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और कल से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.5।